Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that an NPN transistor conducts when option A, both collector and emitter are positive with respect to base. Option B, collector is negative and emitter is positive with respect to base. Option C, emitter base junction is forward bias and collector base junction is reverse bias. And option D is both collector and emitter are negative with respect to the base. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है और वो कंडक्ट कब करेगा। तो उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है और उसमें से हमें एक करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, अब देखिए क्योंकि हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर दिया है, तो जब एन जो होता है, एन में क्या होता है, सारे नेगेटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और पी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। जो एन पी एन स्टैंड कर रहा है ना, तो एन में मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है, और पी में मेजॉरिटी किसकी होती है, प्रोटॉन्स की होती है। तो अगर हमने एन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, टर्मिनल ऑफ बैटरी, और वही हमने पी को किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, तो ये क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है फॉरवर्ड बायस। एफ बी स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड बायस। और अगर हमने इसका उल्टा कर दिया, मतलब अगर हमने एन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया और पी को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या बन जाता है, रिवर्स बायस। तो ये हमें ध्यान में रखना है कनेक्शन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ट्रांजिस्टर का सिंबल देख लेते हैं और एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है ट्रांजिस्टर। ये क्या होता है, हमारा बेस होता है, और यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये हो गया यहां से एमीटर, तो ये होता है एमीटर, और ऊपर में क्या रहेगा, हमारा कलेक्टर रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ट्रांजिस्टर का सिंबल रहता है। यहाँ पे ये एरो मार्क देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये एमीटर साइड है। अब अगर हम इसे सर्किट में कनेक्ट कर दे, तो देखिए अगर सर्किट में हम कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि ये क्या हो गया है, हमारा एमीटर, ये है कलेक्टर, और यहाँ पे है हमारा बेस। अब यहाँ पे बैटरीज को भी कनेक्ट कर देंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये सर्किट हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात चल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल्स को देखूं, तो यहाँ पे कौन सा टर्मिनल, ये जो ई है टर्मिनल जो एमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एन हो जाएगा, ये बेस क्या हो जाएगा पी, और कलेक्टर हो जाएगा फिर से एन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एनपीएन ट्रांजिस्टर दिया था इसीलिए हमने इस तरीके से लिया है। अदरवाइज पीएनपी ट्रांजिस्टर भी पॉसिबल होता है, बट हमें क्वेश्चन में एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो एन टर्मिनल है ये किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्ट हो गया है, मतलब जो एमीटर है वो क्या हो गया है, फॉरवर्ड बायस हो गया है, क्योंकि अगर एन नेगेटिव से कनेक्ट हो तो क्या होता है, वो फॉरवर्ड बायस कहलाता है। तो अगर हम देखेंगे कि एन जो है वो किससे कनेक्ट हो गया है, नेगेटिव टर्मिनल से, और सी पे भी जो एन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो चुका है, मतलब एमीटर क्या हो गया है हमारा, एमीटर फॉरवर्ड बायस हो गया है, और कलेक्टर क्या बन गया है हमारा, रिवर्स बायस हो गया है। अच्छा, अभी एक और डाउट आ सकता है कि हमने ऐसी ही बैटरी क्यों ली, मतलब ये नेगेटिव ऊपर क्यों लिया पॉजिटिव नीचे, हम इसका उल्टा भी कनेक्शन कर सकते थे। तो हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर का एक्टिव मोड में जो फिगर होती है वो कंसिडर की है। जैसे यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं, दिस दिस फिगर इज पॉसिबल, this is when
transistor is in एक्टिव मोड। अब हमने एक्टिव मोड में ही ट्रांजिस्टर को क्यों कंसीडर किया? क्योंकि तभी तो वो कंडक्ट करेगा। एक्टिव मोड में हमने कंसीडर किया है क्योंकि वो तब कंडक्ट करता है, एक्टिव मोड व्हेन इट कंडक्ट्स। तो इसीलिए हमने इस तरीके की फिगर को कंसीडर किया है। तो ये एक्टिव मोड ऑफ ट्रांजिस्टर है जब वो कंडक्ट कर रहा है। और अगर हम इस तरीके से कंसीडर करें तो हम देख सकते हैं जो एमीटर है, जो एन है, एन टर्मिनल, वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट हो गया है, और वही कलेक्टर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट हो गया है। मतलब एमीटर हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर हो गया हमारा रिवर्स बायस्ड। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में हमें क्या बोला गया है, द एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, जो कि हमें मिला है, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सिमिलर आंसर है। हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।